हमारे इलाके में डूम कौम के कुछ घराने आबाद थे जिनका ज़रिया मुआश भीख मांगना था। उन्होंने बड़े बड़े थैले बनाकर रखे थे। वो सुबह मुंह अंधेरे ही से गांव गांव फिरते रहते और जब शाम को वापस आते तो उनके थैले आटे से भरे होते। तवील अरसे तक उनका यही काम रहा। जब उनकी औलाद जवान हो गई, उस नस्ल ने अपने बुजुर्गों को इस धंधे से मना कर दिया और ये लोग मेहनत मजदूरी करने की तरफ माइल हो गए। उनमें से कुछ खेती बाड़ी करने लगे और किसी ने गांव का चौकीदारा संभाल लिया। एक घराना हाकू था। ये रेवड़ हाँकते थे, सो चरवाहे बन गए। हाकू चरवाहे के बहुत से बच्चे थे, जिनमें एक लड़का कमाला भी था। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, मगर उसका बाप उसे पढ़ने नहीं देता था। वो कहता था कि हमारा काम लोगों के ढोल डंगर चराना है, लिखना पढ़ना नहीं। बाप के मना करने के बावजूद कमाला छुप छुप कर पढ़ने का शौक पूरा करता था। उन दिनों मेरे वालिद साहब भी एक तालिब इल्म थे। उनका स्कूल गांव से कोई 3 मील के फासले पर था। कमाले की अब्बू जान से दोस्ती हो गई। जिस रास्ते पर अब्बू स्कूल पढ़ने जाते थे, कमाला उस रास्ते पर जानवर चराने जाता था। अब्बू को बस्ता उठाए जाते देखकर उसका दिल करता कि वो भी स्कूल जाए। तभी उसने अब्बू से दोस्ती कर ली। आखिर उसने अब्बू जान को इस बात पर राज़ी कर लिया कि वो उनके घर से उनका खाना स्कूल लेकर आया करेगा और बदले में वो अपनी किताबें उसको दिया करेंगे। मेरे अब्बू ने ये तजवीज़ मंजूर कर ली। उसके बाद कमाला अब्बा जी का खाना स्कूल ले जाने लगा और वो न सिर्फ उसको अपना सबक पढ़ा दिया करते, बल्कि अपनी किताबें भी पढ़ने को दिया करते थे। एक दिन कमाले के बाप को इस बात का पता चल गया। बस फिर क्या था, उसे इतनी मार पड़ी कि बदन पर नील पड़ गए। वो तकलीफ की शिद्दत से सारा दिन तड़पता रहा। शाम को माँ ने हल्दी और घी गरम करके उसके जिस्म की टकोर की। 2-3 दिन तक वो घर में पड़ा रहा। वादा किया कि आइंदा नहीं पढ़ेगा, मगर कुछ दिनों बाद पढ़ाई के शौक़ ने फिर सर उठाया तो उसने फिर से अब्बा जान के पास आना शुरू कर दिया। यूँ वो अक्सर मार भी खाता, मगर पढ़ाई से बाज ना आता। आखिर थक कर माँ बाप चुप हो रहे और कमाले को उसके हाल पर छोड़ दिया तो वो बाकायदा स्कूल जाने लगा। चराने का काम छोड़ शौक और लगन से पढ़ाई में लग गया।
चरवाहे की ड्यूटी अब उसके छोटे भाई ने संभाल ली थी। कमाला हर साल अच्छे नंबरों से पास होता रहा। घर वालों को उसके पास होने या ना होने से कोई सरोकार ना था। उन्हें खुशी थी न गम। 2 वक्त की रोटी देकर वो उसे सैकड़ों सलवातें सुनाते थे कि हराम खोर ढोर डंगर छोड़कर किताबें लिए बैठा है, काम चोरी का अच्छा बहाना तलाश किया है। कमाला के सीने में भी जैसे पत्थर का जिगर था। उसने किसी बात का कोई नोटिस ही नहीं लिया। बिलाखिर फर्स्ट डिवीज़न से मैट्रिक पास कर लिया और शहर जाकर छोटी सी नौकरी तलाश कर ली ताकि आगे तालीम जारी रख सके। ग्रेजुएशन के बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। माँ बाप को अब उसकी शादी की फिक्र हुई और उन्होंने खानदान की एक अनपढ़ गंवार लड़की गोरा से उसकी शादी कर दी। कमाले ने उसका नाम बदल कर आलमा रख लिया। अब वो मिसेस आलमा कहलाने लगी। आलमा जब 6 माह शहर में रहकर गांव आई तो पहचानी न जाती थी कि ये वही गोरा है जो फटे पुराने कपड़े पहने सारा दिन गंदम कोटती और धान फटकती थी, जानवरों को चारा डालती। अब तो ऐसा रंग निकाला कि उसका असली रूप ही बदल गया था। अब वो सलीके से कपड़े पहने होती, उसके बाल भी तरादार बने होते। जब वो दूसरी बार गांव आई तो उसका लबो लहजा भी बदल चुका था। अब वो उर्दू अच्छी तरह बोल सकती थी। गांव की लड़कियां, ख़ास तौर पर उसकी कौम की लड़कियां, गोरा को हैरत और हसरत से देखती थीं। जब वो ऊंची हील का जूता पहनकर हाथ में पर्स थामे एक अदा से चलती तो गांव की औरतें मुंह में उंगली दाब लेती और लड़कियां उसको पुरशौक निगाहों से तकती रह जाती। गोरा के मैके वालों के तो कदम ज़मीन पर नहीं पड़ते थे। वो उस नख़वत से मसरूर थे कि उनकी बेटी ऐश कर रही थी। अच्छे पहनावे से उसका मर्तबा इतना बढ़ गया था कि लोग उसको देखकर रश करते। गोरा ने उनकी इज्जत बढ़ा दी थी। गांव वाले भी अब उनको कुछ समझने लगे थे। चूंकि कमाला अफसर बनने के बाद अब कमाल साहब बन गया था और वो उसके ससुराली थे। एक उन्हीं को क्या सारी बरादरी को उस पर फ़ख्र था। कोई कहता कमाल रिश्ते में मेरा मामू लगता है, तो कोई कहता वो मेरा चचा है। कोई बतलाता बचपन का दोस्त है मेरा, और कोई मुँह बोला भाई बताकर फ़ख्र का इजहार करता। कमाल के 4 बच्चे हो गए, 2 लड़के और 2 लड़कियां। शादी के कुछ अरसा बाद उसकी मुलाकात अपने साथ काम करने वाली लड़की अरूसा से हो गई। तो उसे
एहसास हुआ कि वो तो पढ़ा लिखा और बड़ा अफसर है, लेकिन उसकी बीवी अनपढ़ है और गंवार देहातन है। उसकी ज़िंदगी बर्बाद है कि अपने जैसा जीवन साथी नहीं मिला। अचानक उसकी सोचों ऐसा इनकलाब आ गया कि उसके जहन की बसात ही पलट गई। अब वो अपनी बीवी से बेजार बेजार सा रहने लगा। बालाकर एक दिन उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और आलमा को फिर से गोरा बनाकर गांव भिजवा दिया। बच्चों से कहा कि तुम लोगों की छुट्टियां हैं, कुछ दिन नाना नानी के पास गांव रह आओ। जब उसकी बीवी बच्चे गांव चले गए तो उसने ससुर साहब को बेटी का तलाकनामा भिजवा दिया। उस घराने पर तो जैसे क़यामत टूट पड़ी और वो सोग में चले गए। गोरा से आलमा तक का सफ़र जितनी आसानी से तय हुआ था, अब वापसी उतनी ही दुश्वार और मुहाल थी। गोरा ने रो रो कर हाल बुरा कर लिया। कई दिनों तक चारपाई से लगी रही। जहन किसी तौर पर यह बात तस्लीम करने को तैयार न था कि वो महल से फिर घोड़े पर आ गई है। कितने ही दिन बाद लोगों के समझाने बुझाने से अपने टूटे बिखरे वजूद को फिर से जमा किया। 4 बच्चों के साथ था, उनके कुछ तकाजे, कुछ ज़रूरतें थीं, बाप ने साथ छोड़ दिया। गरमा भी बच्चों का साथ न देगी तो ये मासूम किधर जाएंगे। ये सोचकर उसने खुद में नए सिरे से हिम्मत पैदा की। कमाले ने चंद माह बच्चों का खर्चा भेजा, फिर रफ्ता रफ्ता ये इनायत कम होती गई। बच्चों के दादा दादी कुछ न कुछ मदद करते रहते थे, मगर ये मदद ना होने के बराबर थी। बच्चे बड़े हो रहे थे और उनके अखराजात भी बढ़ते जाते थे। नानी गरीब थी। इस सूरत हाल में गोरा को ही कुछ करना था। उसने तन्हा ही कमर कस ली। कोई और काम तो आता नहीं था। तब उसने बान बटना शुरू कर दिया। कहाँ तो घर में नौकर चाकर थे और कहाँ ये मशक्क़त झेलनी पड़ रही थी। सारा दिन मेहनत मजदूरी करती तब बड़ी मुश्किल से इतना कमा पाती कि 2 वक्त अपने बच्चों का पेट पाल सकती। ससुर खुद कसीरुल अयाल था। वो कितनी मदद करता। जब उन बच्चों के बाप को रहम ना आया तो दादा को क्यों आता। इस दौरान बच्चों का नाना दुनिया से कूच कर चुका था, वरना गोरा को यूँ खून पसीना एक ना करना पड़ता। वही आलमा जो कभी ऊंची एड़ी का जूता पहनकर इतराती थी, हवाई चप्पल भी 2 रंग की पहनने लगी। चप्पल टूट जाती तो अपने हाथ से मोटे धागे से गांठ कर फिर से पहन लेती। बरस पकड़ने वाले हाथ बान बटकर खराब हो गए थे। उसका बड़ा बेटा बाप की बेवफाई से इंतज़ामी सोचों का शिकार हो गया।
और माँ को सताकर अपनी महरूमियों का इंतकाम लेने लगा। छोटा स्कूल जाता था मगर फीस नहीं दे पाता था, लिहाजा स्कूल छोड़ वो गली के बच्चों के साथ गोलियां खेल कर वक्त गुजारने लगा। गोरा ने जब उसका शौक देखा तो हर दम उसको कहने लगी कि गोलियां ही खेलनी हैं तो इतनी महारत से खेलो कि हर दम तुम ही जीतो। उनको जमा करके बेचोगे तो फीस और किताबों के पैसे जमा हो जाएंगे। लड़का गोलियां खेलते खेलते फीस के पैसे तो इकट्ठे ना कर सका मगर जुआ खेलने लगा और पक्का जुआरी बन गया। और गोरा के दिल में एक और गहरा घाव बढ़ गया। हमारे गांव वाले कहते कि गोरा ने जितने दुख उठाए हैं वो ज़रूर जन्नत में जाएगी और कमाले को उसके किए की सज़ा मिलेगी, क्योंकि उसने बीवी बच्चों पर जुल्म किया है। मगर वो तो दिन ब दिन ऊंचे से ऊंचा होता जा रहा था। दूसरी बीवी से उस के 2 बेटे हो गए थे। वो हवाई कंपनी में अफसर था। उसने 2 बार हज किया, उम्रे भी कर लिए। कोई भी नहीं सोच सकता था कि बचपन में बकरियां हाँकने वाला कमाला अपने मासूम बच्चों और बीवी को भूल जाएगा। भला ऐसी तालीम, ऐसी अफसरी का क्या फ़ायदा। उससे तो अच्छा था वो एक चरवाहा ही रहता। कम से कम उसके बीवी बच्चे उसके प्यार को ना तरसते। बेशक वो बड़ा अफसर बनकर गांव वालों को भूल गया था, लेकिन मेरे वालिद को उसने नहीं बुलाया। जब अब्बू शहर जाते उससे मिलते तो वो बहुत इज्जत से पेश आता, उनकी खातिन बदारत करता। एक बार मेरे अब्बू जान ने बेटे की नौकरी के बारे कहा तो उसने मेरे भाई को निजी हवाई कंपनी में मुलाजमत दिलवा दी। वालिद के एहसान का बदला उसने इस तरह चुका दिया। कहता था कि आपकी बदौलत पढ़ पाया हूँ, वरना मैं कहाँ तालीम हासिल कर सकता था। उम्र भर चरवाहा ही रहता। अब्बू जी ने बहुत बार उसे याद दिलाया कि तुम्हारे बच्चे गांव में मफलूकुल हाल रहते हैं, तुम्हें उनका ख्याल करना चाहिए। तुमने उनको बिल्कुल भुला दिया है, ये दुरुस्त नहीं है। उस पर वो खामोश हो जाता या ये जवाब देता कि छोटी बीवी ने कसम दिलवा दी थी कि पहले घर वालों से वास्ता ना रखूँगा, मजबूर हूँ, गांव के रिश्तेदारों का आना जाना हो गया तो मेरी शहर वाली बीवी और ससुराल पर ये राज खुल जाएगा कि मैं डूम ज़ात से हूँ और मेरे आबाओ अजदाद भीख मांगा करते थे।